नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह सोनू संगम। और आज की एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। वो खबर ये है कि यूपी की हेडलाइंस में दिया हुआ है, यूपी की महिला मंत्री को पीटता है पति। तो मतलब एक नारा भी चल रहा है भाजपा वालों का कि जो मतलब अभी जो अपर्णा यादव जो हैं उनकी बहू बीजेपी में शामिल हुई हैं, और रायबरेली से एक आदित्य सिंह जी हैं तो वो उसमें भाजपा में शामिल हुई हैं। और एक बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनकी बेटी हैं। तो वो जो है उसी में अभी तक निकली नहीं है, तो उनसे लोग इस्तीफ़ा मांग रहे थे तो उन्हें इस्तीफ़ा नहीं दी। तो वो लोग कह रहे हैं कि इनको ट्वीट करके उनको बोल रहे हैं कि बहन बेटी बहुएं तो इस भाजपा में सुरक्षित हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, बहन बेटी अगर भाजपा में सुरक्षित हैं, भाजपा में अगर सुरक्षित हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? जो महिला जो मंत्री खुद है बीजेपी में वो सुरक्षित नहीं है, तो और भला कैसे जनता सुरक्षित हो सकती है? और हेडलाइंस में दिया हुआ है, यूपी की महिला मंत्री को पीटता है पति, वायरल ऑडियो से हंगामा। उनका एक ऑडियो वायरल हो गया है, उस पर इन्होंने ऑडियो में स्वाति जी कहती हैं उनके पति दयाशंकर सिंह उनके साथ मारपीट करते हैं और वे उनसे किस कदर डरती हैं, इसका अंदाज़ा ऑडियो से सुनकर लगाया जा सकता है। तो स्वाति सिंह जी कहती हैं कि हमारी और आपकी बातचीत का पता स्वाति सिंह कहती हैं हमारी और आपकी बातचीत का पता दयाशंकर जी, यानी कि उनके पति को नहीं पता चलना चाहिए। उन्हें पता चला तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। हालांकि मंत्री स्वाति सिंह पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बात भी कर रही थी, मतलब खुद वो पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बात कर रही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको आगे इसका वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी एक तर्क देती है। बीजेपी कहती है कि बहन बेटियां उसके राज में सुरक्षित हैं। बीजेपी ये क्यों कहती है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन बीजेपी के इस तर्क को, बहन बेटी हमारे राज में सुरक्षित है, इस तर्क को आईना दिखाती हुई खबर सामने आई है। और खबर कोई छोटी मोटी नहीं है, खबर कोई ऐसी वैसी नहीं है, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। खबर ऐसी है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को हिला देने वाली खबर सामने आई है। ये खबर आप देखिए, दैनिक भास्कर ने इसको छापा है। एक ऑडियो क्लिप सामने आया है, फोन पर बातचीत हो रही है। किसकी बातचीत हो रही है? योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिला बाल विकास मंत्रालय संभालने वाली स्वाति सिंह का और एक जो है व्यक्ति है, उनका बीच में बातचीत हो रही है और वो वीडियो वायरल हो रहा है। ये आप देखिए, हे सरकार, आपके मंत्री को उसके पति प्रताड़ित करते हैं। स्वाति सिंह का ऑडियो कहती है कि पति दयाशंकर सिंह उनसे मारपीट करते हैं, मकानों पर कब्जा करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रही स्वाति सिंह की, और दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के नेता है। बीजेपी के नेता है दयाशंकर सिंह, और ये वही दयाशंकर सिंह है जिन्होंने कभी 2017 के अंदर मायावती जी को लेकर के बेहद घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद में जो है बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, और 2017 के बाद में 2022 में एक बार फिर से वही घटनाक्रम यहां पर होने वाला है। और इस बार जो है इनका विकेट किसी और ने नहीं गिराया है, बल्कि इनकी खुद की पत्नी ने गिराया है। एक ऑडियो क्लिप है, ये आप सुनिए। एक तरफ जो है इनकी पत्नी है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, और इनकी पत्नी इस व्यक्ति से कहती हुई सुनाई दे रही है। 2 मिनट का वीडियो है, इत्मीनान से आप सुनिए। इनकी पत्नी इस व्यक्ति से कहती हुई सुनाई दे रही है कि हमारे पति दयाशंकर सिंह, ऐसा पति किसी को ना मिले। और अगर आपकी और मेरी जो बात हुई है, और अगर ये बात वहां तक पहुंच गई, उसके भाई तक पहुंच गई, तो मुझे बहुत मारेंगे, मेरा बहुत टॉर्चर करेंगे। ये बात कोई और नहीं कह रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री जो है वो इस बात को कह रही है। अगर योगी आदित्यनाथ की मंत्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है, उसको खुद डर लगता है, तो उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की हालत क्या होगी, इस बात को आप समझ लीजिए। आप इत्मीनान से 2 मिनट का वीडियो ऑडियो है, इस 2 मिनट के ऑडियो को सुनिए। ये 5 साल पहले की बात आप बता रहे हैं? मैं 2014 की बात बता रहा हूँ आपको। जी जी। उस वक्त 2 लोग मेरे सामने उपस्थित थे, इसलिए वो उसके साक्षी भी हैं। तो उन्होंने जिस भाषा में बात की वो बहुत ही मतलब निम्न कोटि की भाषा थी, और मैंने उनसे यही कहा कि मैं इस भाषा का न प्रयोग कर सकता हूँ, न सुन सकता हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। तो और गाली वाली बकते हुए यहाँ से चले गए वो। इसके बाद उन्होंने आके यहाँ पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तो उसमें पुलिस केस वगैरह हुआ।
उसमें उनके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हुई थी 2014 में। इसके बाद दो तीन कॉपी मेरे को आप दिला सकते हैं क्या, चार्जशीट वगैरह? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि मुझे सारे पेपर्स चाहिए होंगे। देखिए क्या है, मेरी थोड़ी स्थिति अलग है। स्थिति अलग मीन्स मैं अगर जैसे पता चलेगा तो वो आदमी मेरे को भी मारना पीटना बहुत करते हैं जी। तो चीजें बहुत खराब है। लेकिन नहीं, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के साथ कभी इस तरह की देखिए मेरी तो आपसे इसलिए और सहानुभूति है कि आपने अपने दम पे अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है। देखिए इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सारी दुनिया जानती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की क्या रिलेशनशिप है, हर कोई जानता है। देखिए मैं नहीं जानता, लेकिन वो तो आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नहीं तो वो ठीक है, मैं इस चीज को, मैं खुद इन चीजों का विरोध करती हूँ और शायद इसीलिए मैं घर पे भी उन कॉन्सिक्वेंसेज को मैं झेल रही हूँ जी। ठीक है ना, सिर्फ इसलिए कि मैं गलत काम मुझे पसंद नहीं है, ना कोई मेरे नाम यूज करके करे जी, चाहे वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो जी। तो आप मेरे को ना वो पेपर्स वगैरह सब दे दीजिए, मैं करती हूँ। ठीक है, और मैंने मतलब देखिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, वहाँ भी है स्टे इनके अगेंस्ट। नहीं पूरा नहीं, मतलब ये दयाशंकर जी का ना पता चले कि मेरे से आपकी बात हुई। नहीं बिल्कुल नहीं पता लगेगा, बिल्कुल क्योंकि ये दयाशंकर जी, धर्मेंद्र जी सब, मतलब क्या बोलूं, मैं तो भगवान से कहती हूँ कि शायद मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी हो गई जिसकी तो भरपाई मैं कर ही नहीं सकती हूँ। नहीं देखिए ईश्वर का विधान पता नहीं क्या होता, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने कर्म तो ठीक कर ही सकते हैं। देखिए बस ये दयाशंकर जी और इनके भाई को ना पता चले। नहीं पता लगा। नहीं सर, टॉर्चर के एकदम सीमा ये लोग पार कर देते हैं, मुझे भी टॉर्चर करने का। नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। हाँ ठीक है ना, अच्छा ठीक है, ठीक है, नमस्कार। आपने ऑडियो सुना किस तरह से यहां पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में इतनी बड़ी खबर को लेकर के पूरी तरह से सन्नाटा है। इतनी बड़ी खबर अगर अखिलेश यादव और उनकी पत्नी को लेकर के आई होती, अगर अखिलेश यादव की पत्नी किसी से बात कर रही होती, तो सोच करके देखिए मीडिया के अंदर क्या बवाल होता, किस तरह की बातें कही जा रही होती। सारी की सारी एंकर जो है लखनऊ में उतार दी जाती, लखनऊ में उतर करके सड़कों के ऊपर कोहराम कर रही होती है एंकर तमाम, कि देखिए अखिलेश यादव के घर के अंदर ये हो रहा था, वो हो रहा था। इस तरह से घूम घूम करके जो है ये सब लोग माहौल जो है वो तैयार करते। लेकिन यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा है। भास्कर ने इसको लेकर के आगे लिखा है, ऑडियो से सामने आया मंत्री की प्रताड़ना का सच। इस ऑडियो में स्वाति सिंह कहती हैं कि उनके पति दयाशंकर सिंह उनके साथ मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, वे उनसे इस कदर डरती हैं कि इसका अंदाजा इस ऑडियो में सुनकर भी लगाया जा सकता है कि स्वाति सिंह कहती हैं कि हमारी और आपकी बातचीत अगर दयाशंकर सिंह को पता नहीं चलनी चाहिए, अगर उन्हें पता चल गया तो आप समझ सकते हैं। हालांकि स्वाति सिंह जो है वो पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बात जो है वो कह रही है। सोच करके देखिए। अब हम आपको वो खबर बताते हैं जहां पर हमने शुरुआत की थी कि बीजेपी कहती कि हमारे राज में, योगी आदित्यनाथ की राज में बहन बेटियां सुरक्षित है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अंदर से अपर्णा यादव वो बीजेपी में चली गई। कांग्रेस की एक पोस्टर गर्ल थी प्रियंका मौर्य, वो बीजेपी में चली गई। एक कांग्रेस की एक विधायक है रायबरेली से अदिति सिंह, वो बीजेपी में चली गई। इसके बाद में बीजेपी कह रही है कि हमारे राज्य में, योगी आदित्यनाथ के राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है संघमित्रा, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए बीजेपी कह रही है कि बेटी, बहन, मां, ये सब जो है वो बीजेपी के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये आप देखिए खबर है, ये अनुराग ठाकुर का वो बयान आप याद कर लीजिए पोस्टर से। ये अपर्णा यादव पर अनुराग ठाकुर बोले, सपा को पता है बहू बेटी भाजपा में ही सुरक्षित है। ये वही जो गोली मारो वाला जो नारा देने वाले जो मंत्री है, ये कह रहे हैं कि बहन बेटी जो है वो सब भाजपा में सुरक्षित है। ये सपा को भी पता है। बताइए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री है, महिला बाल विकास का जिम्मा जो है उनके पास में है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, और ये बात कर रहे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर से बड़ा जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में हाल फिलहाल में इतना बड़ा भूचाल नहीं देखा होगा आपने। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर को जो है वो कितने ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर जिन को लग रहा हो कि खबर छोटी है और जिन को लग रहा है कि इस खबर में दम नहीं है, बेवजह जो है इस खबर को लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड भर के लिए आप सोच करके देख लीजिए, अगर डिंपल यादव को लेकर के ऐसी कोई वीडियो, ऑडियो जो है सामने आई होती, तो क्या बवाल होता,
लेकिन यहां पर भाजपा है। भाजपा है मतलब मुंह पर चुप्पी है, ये सबके सामने है। बहरहाल आप लोग जो है वो बोलिए, लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए कि अगर बीजेपी की एक नेता, योगी आदित्यनाथ की एक नेता, वो अपने आप को जो है अपने पति से डरा हुआ महसूस करती है, इस खबर को धुआंधार करते हुए शेयर कीजिए ताकि लोगों तक एक सही जानकारी, आंख खोल देने वाला जो है वो सच लोगों तक पहुंचे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी